नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मार्च रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ईडी द्वारा दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी का नाम सुर्खियों में है। अब जल्द ही ईडी राजस्थान आ सकती है। दरअसल गहलोत सरकार के समय योजना भवन में कैश और गोल्ड मिला था। अब इस मामले में ईडी को कोर्ट से अभियोजन को मंजूरी मिल चुकी है। इस मामले में अब जांच भी शुरू हो चुकी है। इस मामले में आईएएस अखिल अरोड़ा सहित कई अफसर से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उन्हें भी केस पर आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन दावा किया है कि उसने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो विज्ञापन तैयार किया है उसे छापने के लिए कई अखबार तैयार नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज भी दावा किया कि पार्टी ने चुनावी बॉन्ड से भाजपा को हुई कमाई पर एक विज्ञापन तैयार किया और उसे लगातार दूसरे दिन अखबारों को भेजा, लेकिन कुछ एक अखबारों के अलावा किसी ने उसे नहीं छापा। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दिए गए इस विज्ञापन को छापने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ अन्य अखबारों ने इसे छापा है। जिन्होंने छापने का साहस दिखाया है, उनके साहस को हम सलाम करते हैं, डरो मत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का चलन तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कैदी की अपील को खारिज करने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ये बात कही। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने गुरुवार को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ये था कि किसी आरोपी को हिरासत में इसलिए रखें ताकि उसे अपराध करने से रोका जा सके। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं शेर हूं और एक अकेला ही सब पर भारी हूं। मोदी शेर नहीं है, मोदी शेर की खाल ओढ़कर शेर बने हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कांग्रेस प्रत्याशियों को डरा रही है। बुधवार को वे सीकर के इंदिरा गांधी भवन जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे। डोटासरा इंडिया अलायंस गठबंधन में सीकर लोकसभा सीट से माकपा प्रत्याशी कॉमरेड अमराराम के समर्थन में आयोजित कांग्रेस माकपा की सभा को संबोधित करने के लिए सीकर आए थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी वाले कांग्रेसी नेताओं पर ईडी सीबीआई को भेजकर छापेमारी करवा रहे हैं, प्रत्याशियों को भी धमका रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में क्यों खड़े हो गए हैं? कांग्रेस प्रत्याशियों को बैठने के लिए कहा जा रहा है। अनूपगढ़ विधानसभा में शनिवार को बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कृषि एवं कृषक कल्याण की योजनाओं एवं नहरी क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन योजनाओं में आवंटित बजट एवं विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। साथ ही मोदी सरकार और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले पर दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना की है। स्मृति ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल आज उनके परिवार के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने तेलंगाना में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं। स्मृति ने यह दावा शुक्रवार 22 मार्च को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा, राहुल एक ही विषय पर अलग अलग तरीकों से पासा पलटते हैं, मेरे पास इसका प्रमाण है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम अधिकारियों ने एक युवक से 699 ग्राम सोना बरामद किया, जो सोना दुबई से लेकर आ रहा था। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने फ्लाइट आने के बाद उसे पकड़ा। आरोपी ने पूछताछ में सोना होने से मना कर दिया। सर्च के दौरान आरोपी की पैंट की जेब से गोल्ड बरामद हुआ, जो पैंट में अलग से बनाई गई थी। इसकी बाजार की कीमत 47,18,250 रुपये थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। जयराम ने कहा, मोदी वही प्रधानमंत्री हैं जो काला धन वापस लाने की गारंटी देते थे। आज इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार को लीगल बना दिया और चंदा दो धंधा लो नीति अपनाई। कांग्रेस नेता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में शनिवार को एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया गया। महिला पोलैंड की रहने वाली है। एडिशनल एसपी सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि मंदिर के एक सेवादार ने महिला को मंदिर में बैशी पहाचा के पास देखा और पुलिस को सूचना दी। उसे मंदिर में अवैध रूप से एंट्री लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 के तहत मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। विदेशी महिला के पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। महिला पिछले साल भी भारत आई थी। धौलपुर में होली के त्यौहार को देखते हुए आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। शनिवार को खाद्य विभाग की टीम ने रिको एरिया में कार्यवाही कर बर्फी, सोन पापड़ी और दूध पाउडर के नमूने लिए।
कार्यवाही को लेकर खाद्य विभाग की टीम प्रभारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ जयंती लाल मीणा द्वारा टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगह कार्यवाही कर रही है। दौसा लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर शनिवार को लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं के पदाधिकारी दौसा जिला मुख्यालय पर जुटे, जहां होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया था। इस दौरान वक्ताओं ने लोकसभा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जान फूंकी और जीत के लिए पूरी ताकत से मैदान में जुटने का आह्वान किया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि दौसा लोकसभा क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां से राजेश पायलट, रमा पायलट, पंडित नवल किशोर शर्मा, सचिन पायलट ने प्रतिनिधित्व किया है और उनके समय ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं, लेकिन परिसीमन के बाद से 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। आज पूरी जनता कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रही है। बीजेपी के सांसदों ने यहाँ कोई काम नहीं किया। पिछले 15 साल में लोग दौसा के नाम को भूल गए। सीकर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सुमेधा नंद सरस्वती 26 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले शहर के रामलीला मैदान में जनसभा भी होगी, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सरस्वती ने प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी ने तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में विश्वास जताया है। मैं 26 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करूंगा। नामांकन से पहले रामलीला मैदान में जनसभा रहेगी। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में कल 25 मार्च को फूलडोल का उत्सव मनाया जाएगा। ठाकुर जी को नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इस फाग उत्सव में शामिल होने के कारण चित्तौड़गढ़, राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों से भी कई भक्त आते हैं। भीड़ होने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अभी से भक्तों का आना शुरू हो चुका है। इससे पहले 24 मार्च को 1.5 महीने बाद भंडारा खोला जाएगा। बीजेपी के बाड़मेर लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी शनिवार को जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर बीजेपी कार्यालय में शनिवार होली का स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने शिव विधायक रविंद्र सिंह के निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती पर कैलाश चौधरी ने कहा कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। चुनाव एक चुनौती है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। भरतपुर जिले के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलने के कारण जाट आरक्षण संघर्ष समिति ऑपरेशन गंगा जल चला रही है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर जाट समाज लोगों को हाथ में गंगा जल देकर बीजेपी को वोट न देने की कसम खिलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जाट वोट बैंक को साधने के लिए अबडी कुम्हेर के विधायक शैलेश सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि शैलेश सिंह खुद जाट समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार से वार्ता में शामिल थे। अब वो ये कह रहे हैं कि गंगा जल अभियान चलाने वाले अपना राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।